गुरुदेव। सम्मानित नगर निवासियों, धर्म प्रेमियों, भाई और बहनों, बच्चे और बच्चियों, ये शाकाहारी संदेश समय समय पर अक्सर आपके क्षेत्र में जो सुनाया जाता है, ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पावन संदेश, आने वाले समय के लिए बचने और बचाने का संदेश। क्योंकि यही एक ऐसा संदेश है जो आगे आने वाले समय में हमारे आपके जीवन की रक्षा कर सकेगा। समय आगे का बहुत खराब है। प्रकृति, कुदरत इंसान के कर्मों से सख्त नाराज है। कुदरत सजा देने जा रही है। कुदरत की मार बड़ी भयंकर होती है। जब कुदरत सजा देती है तो चारों तरफ ताहिम्म मच जाता है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। संत महात्मा इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात किसी की समझ में नहीं आती, न मुल्ला, न मौलवी, न पंडित, न पुजारी, न ग्रंथी, न पादरी, किसी की समझ में ये बात नहीं आती है। लेकिन संतों की समझ में ये बात आती है कि आगे का समय पूरे विश्व के मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक और अंधकारमय है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव आश्रम, उज्जैन, मध्य प्रदेश से संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, हरिजन, सभी कौम के लोगों से, सभी वर्ग के लोगों से ये अपील, विनती, प्रार्थना की है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। आने वाले समय से अगर बचना चाहते हो, आगे आने वाली भयंकर बीमारी, महामारियों से बचना चाहते हो, आने वाली कुदरत की तबाही से बचना चाहते हो, अपने बुरे कर्मों की मार से बचना चाहते हो, तो संतों की बात को मान लो, शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे, जीवों की हिंसा हत्या के पाप से बच जाओगे। शुद्ध शाकाहारी हो जाओगे तो तमाम उन जानवरों के जिनका हम अनजाने में मांस खाते हैं, अज्ञान में मांस खाते हैं, उनके अंदर तमाम बीमारियां रहती हैं। उनकी बीमारियां जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो उन बीमारियों से आप बच जाओगे। इसलिए शाकाहारी जीवन सभी महापुरुषों ने यानी अशुद्ध आहार का निषेध किया है। शुद्ध शाकाहारी जीवन को मानव जीवन के लिए यानी कि ये रखा है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। वैसे भी अशुद्ध आहार मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य के लिए उस प्रकृति ने, उस प्रभु ने, उस परमात्मा खुदा गॉड ने, अल्लाह ताला ने तमाम प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के अनाज बनाए हैं, सैकड़ों प्रकार के सूखे गीले फल बनाए हैं, सैकड़ों प्रकार की दालें बनाई हैं और सैकड़ों प्रकार के यानी मेवा मिष्ठान बनाए हैं। दूध, घी, मेवा मिष्ठान ये मनुष्य के भोजन के लिए रखा गया है। लेकिन आज हम यानी प्रकृति की सारी सीमाओं को लांघ करके चले गए, कुदरत के सारे नियमों को ताक पर रख करके चले गए। इसलिए हमारा जीवन आज अंधकारमय हो गया है, दुखमय हो गया है। किसी घर में चैन नहीं, अमन नहीं, शांति नहीं। उससे अगर आप निजात पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो जीवों की हिंसा हत्या करना बंद कर दीजिए, वरना कुदरत सख्त नाराज है। एक एक जीव की जिनकी हमने हिंसा की, हत्या की, मारा, काटा, सताया, तमाम कलयुग के हिसाब से अपना जीवन यापन किया, झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया, वो अब कुदरत हमें सजा देने जा रही है। उस कुदरत की सजा से बचने के लिए संत महात्मा छोटा सा रास्ता आपको बता रहे हैं। क्या है, मानव इंसानों, अगर आप मेरी छोटी सी बात को मान जाओगे तो आपका बचाव हो जाएगा। वो क्या है, खाली आप शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। अरे अशुद्ध आहार मनुष्य का भोजन नहीं है, ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर तो भगवान का बनाया मंदिर है। मंदिर, मस्जिद, सत, गुरुद्वारे में, देवस्थान में कोई अंडा, मांस, मच्छी, दारू, शराब लेकर पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाता है या खुदा की बात करने के लिए नहीं जाता है। हम आप सब कहते हैं सभी जीवों में प्रभु की आत्मा है और मनुष्य में प्रभु की आत्मा है, और जिसमें से प्रभु की आत्मा निकल जाती है वो शरीर मृतक हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, और मुर्दे की जगह शमशान और कब्रिस्तान होती है। और जब हमारे आस पड़ोस घर में कोई मातम होता है, उसको सीधा शमशान ले जाके जला के चले आते हैं या दफना के चले आते हैं। ठीक उसी तरह से वही जीवात्मा जिनका हम अनजाने मांस खाते हैं, उनकी भी जो जीवात्मा निकलती है वो शरीर मुर्दा हो जाता है। उस मुर्दे शरीर को हम चौक चौराहों से, हाट बाजारों से अपने पैसे से खरीद करके लाते हैं और घर में ला करके यानी कि हम उसको अनजाने में खाते और पकाते हैं। इसका मतलब हमने अपना घर भी शमशान बना दिया, क्योंकि मुर्दे की जगह तो शमशान थी, मुर्दे की जगह तो कब्रिस्तान थी, तो हमने अपना घर भी शमशान बना दिया, अपना घर भी कब्रिस्तान बना दिया। जो हमने पेट में डाला उसके मांस को यानी कि मिर्ची मसाला लगा करके, तेल में झोंक करके, तो हमने अपना पेट भी कब्रिस्तान बना दिया, शमशान बना दिया। और शमशान कब्रिस्तान में कौन रहता है? भूत, प्रेत, पिशाच, जिन। वहां कोई सत्यनारायण की कथा करने नहीं जाता है। शमशान में कोई यानी कि
नमाज पढ़ने नहीं जाता है, कभी शाम को नमाज पढ़ने नहीं जाता है। इसलिए अपने घर को मंदिर बनाए रखो, अपने घर को मस्जिद बनाए रखो, अपने घर को देवस्थान बनाए रखो। अपने पावन शरीर को जो भगवान ने हमको अमूल्य निधि दी है, मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए हमको दिया था, अपने आत्मा की मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया था, जीवन मरण से मुक्त होने के लिए मिला था, अपने सच्चे घर जाने के लिए मिला था, अपने सच्चे प्रभु को प्राप्त करने के लिए मिला था। संत महात्मा की मदद से उस शरीर को हमने ऐसे गंवा दिया, अशुद्धार करके इसको यानी कि हमने गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब हमको इसकी सजा मिलने जा रही है। अरे छोटी सी मिसाल है, आप किसी सांप को मिलने जाते हो किसी दफ्तर में, तो साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जाते हो। अगर कहीं रास्ते में आपके उस साफ सुथरे कपड़े पर खून का छींटा गिर गया तो आप तुरंत वहीं से वापस हो जाओगे और उस दिन का कार्यक्रम आप कैंसिल कर दोगे, दोबारा घर में आओगे, नए कपड़े पहन करके जाओगे, तब आप उस सांप के पास मिलने के लिए जाओगे। अरे आप उस कपड़े का इतना ध्यान रखते हो, और ये मनुष्य भी कपड़ा एक खुदाई जामा, यानी जो भगवान ने हमको आपको दिया है शरीर रूपी कपड़ा, इसको हमने यानी कि जानवरों के खून से लथपथ कर दिया, अंडे खा करके इसको बर्बाद कर दिया, यानी गंदा कर दिया। बताइए उस परमात्मा की आप हमारी जीवात्मा क्या जवाब देगी? सीधा नरकों के लिए रास्ता खुल जाएगा, दोजख के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये समय विवेक जगाने का है, होश में आने का है। अज्ञान में अनजाने में जो गलतियां हमसे हो गई है उसकी माफी हो सकती है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। आगे का समय बहुत खराब है। इंसान के कर्मों की सजा यानी कि उसको मिलने जा रही है। इंसान के कर्मों की सजा के रूप में क्या क्या हो सकता है? जल प्रलय, थल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय, आकाश प्रलय। ये 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनमें और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो बताइए, इनमें से एक भी देवता अपना कहर बरपा दे तो इंसान की अकल ठिकाने लग जाएगी। 1 सेकंड में उसको अपना भगवान याद आएगा, 1 सेकंड में उसको अपना खुदा याद आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह होगी, जब वो अपने कर्मों की मार झेलेगा, न उसको उसका भगवान मदद कर पाएगा, न उसको उसकी खुदा मदद कर पाएगा। इसलिए अपने होश को जगाओ, अपने विवेक को जगाओ, अपने धर्म को जगाओ, अपनी संस्कृति को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ। इसे ऐसे यानी अच्छी संगत से जुड़ो, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। वरना ऐसे ही पशु की तरह से हम दुनिया में आए, पशु की तरह से हमने जीवन यापन किया और फफड़ाते हुए दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन किस काम का? ये जीवन तो मनुष्य के, ये जीवन तो यानी कि जीवात्मा को प्रभु के पास पहुंचाने के लिए मिला था। ये जीवन तो यानी भगवान की भक्ति के लिए मिला था, खुदा की इबादत के लिए मिला था। सच्ची रूह से हम खुदा की बात करेंगे तब सच्चे खुदा के पास पहुंचेंगे। अपनी सच्ची आत्मा से भगवान का भजन करेंगे तब हम उस सच्चे प्रभु के पास पहुंचेंगे। अब जो हमारा सच्चा घर है, सच्चा वतन है, सच्चा देश है, वहीं जाकर के यानी जीवात्मा को छुटकारा मिल सकता है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन वो काम तो हमने आपने किया नहीं। इसलिए आपसे विनती की जा रही है कि आज सबसे पहले आप शाकाहारी हो जाओ, अपने खान पान को ठीक करो। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। उस महान संत ने यह अपील विनती प्रार्थना की है उज्जैन से, संत उमाकांत जी महाराज, जो कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने संपूर्ण देशवासियों से यह अपील विनती प्रार्थना की है, क्योंकि संत तो सबके होते हैं। संतों के लिए तो पूरी दुनिया यानी मानव जाति उनका परिवार है। कहा गया वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है ना, तो इसीलिए कहा गया है। वो कोई ऐसी वैसी यानी काल्पनिक बातें नहीं है। संत महात्मा ने सारी दुनिया को अपना समझा, तब उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वो महात्मा आपको सबको अपना समझते हैं, आप सबकी रक्षा चाहते हैं, आप सबको अपने जीवन में खुशहाल देखना चाहते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता देखना चाहते हैं, आप सबको आस्तिक और धार्मिक देखना चाहते हैं। इसलिए उनकी बात को मान लो, शाकाहारी हो जाओ। अरे शाकाहारी होने क्या अशुद्ध आहार क्यों करते हो? एक मरीज जाता है डॉक्टर के पास और मिठाई सबसे प्रिय चीज होती है सबकी, और वो डॉक्टर उसको ये कहता है कि तू मिठाई खाना छोड़ दे तब तेरा रोग ठीक होगा। वो बेचारा मिठाई खाना छोड़ देता है। जब सबसे प्रिय चीज मिठाई खाना आदमी छोड़ सकता है, तो आप अशुद्ध आहार क्यों करते हो? इसलिए आपसे विनती की जा रही है, आप सब शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। निरपराध बेकसूर बेजुबान जानवरों की हिंसा हत्या कत्ल मत करो, उनके मुर्दे मांस का आहार मत करो, शराब का पीना बंद कर दो, अंडे का सेवन करना बंद कर दो। क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा, यानी जो मछली अंडा मांस का आहार करते हैं वो 64 जन्म तक यानी गिद्ध करते हैं। जो आसमान में उड़ने वाला पक्षी होता है, वो जब यानी मनुष्य का शरीर ये छोड़ेगा तो उसकी आत्मा को वो गिद्ध की योनि दी जाएगी। और क्योंकि हमारा खान पानी मनुष्य जीवन में मांस था, तो उसको वही योनि दी जाएगी। और यानी कि वो आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों मील की दूरी पर वो सड़े गले यानी कि मुर्दे जानवर के मांस को तलाशेगा और सड़े गले मुर्दे मांस को खाएगा। ये यानी कर्म की सजा होती है। कर्म की सजा से कोई बच नहीं सका।
और यानी कि जिसकी हम हत्या करेंगे वो हमारी हत्या करेगा। भगवान राम ने धोखे से बाली को मारा था, भगवान कृष्ण को बहेले ने धोखे से तीर मारा था, तो यानी भगवान कृष्ण ने बहेले से कहा कि यानी कि तेरा कोई दोष नहीं है, ये मैं त्रेता में राम था, तू बाली था, मैंने तेरे को धोखे से मारा और ये तेरा मेरा बदला पूरा हो गया। जब उनको बदला चुकाना पड़ा तो आप क्या सोचते हो, मैं मुर्गी मार दूंगा, बकरा मार दूंगा, घोड़ा मार दूंगा, गाय मार दूंगा, बकरी मार दूंगा, घोड़ा मार दूंगा, हम बच जाएंगे? अरे कभी स्वप्न भी ये बात मत सोचना। अरे वो रहम करने वाला सबको देख रहा है, वो रहम करने वाला रहमान, वो दयालु है भगवान, वो सबको देख रहा है, लेकिन आए बेरहम इंसान तो किधर देख रहा है? इसलिए अपनी जगह पर आ जाओ। ये हमारा भारत भूमि है, संतों महात्माओं की ऋषि मुनि की भूमि है। शिवाजी महाराज थे, कभी मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पी, अपने सिपाहियों को भी शाकाहारी रखा, अपने सिपाहियों को भी शराब नहीं पीने दी। ऐसे राजा महाराजा हुए, क्यों? गुरु के मार्गदर्शन पर चलते थे।